इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। जी हाँ, आज की जो वीडियो होने जा रही है वो बड़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हर पाकिस्तानी के लिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं और पहली वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि पाकिस्तान का नॉलेज और पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, पाकिस्तान के माशी मामलात, हर किस्म की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी मेरे चैनल के तवस्सुत से। ये आपकी मेहरबानी होगी। अच्छा, अब मैं बात करता हूं सबसे पहले वापडा के ऊपर। जी हाँ, पाकिस्तान में एक जर्मन आया था 1991 में। उस वक़्त बिजली चोरी उरूज पर हुआ करती थी, तो कराची की इलेक्ट्रिक पावर में उस जर्मन को तैनात कर दिया गया और उसको ये टास्क दिया गया कि आपने बिजली चोरी के अगेंस्ट क्रैक डाउन कर देना है। आपने बिजली चोरी को के खिलाफ रिपोर्ट खड़ी करनी है, आपने चेक करना है कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। तो जब वो काम शुरू कराया गया और उस जर्मन ने जब वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और उसने एक लिस्ट तैयार की और लिस्ट वो बनाकर बड़े हुक्काम को उसने भेजी, पाकिस्तान के जो बड़े हुक्काम हैं उनको भेजी, जिस लिस्ट के अंदर ये चीज़ वाज़ेह थी कि बिजली चोरी में मुलव्वस 50% जो हैं वो पाकिस्तान के हुकूमती इदारे हैं और 40% अमीर तबका है, 10% गरीब तबका है। जिस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के उस वक़्त के हुक्काम ने यह कहा कि 10% जो गरीब हैं उनका उनका क्रैक डाउन किया जाए और उनसे बिजली वागुज़ार कराई जाए और उनको उनको कानून के कटघरे में लाया जाए। जिसमें उस जर्मन इंजीनियर ने कहा कि मैं ये कम अज़ कम ये काम नहीं कर सकता। अगर आप मेरे से रिकवरी कराना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसको स्टॉप करूं, तो मैं ये अमीर तबके और जो सरकारी दफातर में चोरी हो रही है मैं उसको रोक सकता हूं। उसका कहना था कि आप अगर इस 90% की करप्शन को रोकेंगे, आप इस 90% की बिजली चोरी को रोकेंगे, तो 10% जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं आप उनको फ्री दे सकते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा नहीं, आपको जो ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं आप उस पर काम करें, आप जो 10% गरीब तबका है आप उसके खिलाफ क्रैक डाउन करें। तो उस पर उस जर्मन ने अपना बैग पैक किया और वो यहाँ से चला गया और उसने कहा इस मुल्क के अमीर तबका और इस मुल्क के इदारे दोनों मिलकर इस मुल्क को खा रहे हैं और मुझे नहीं लगता ये मुल्क कभी तरक्की करेगा। और 1991 से लेकर आज भी हम उसी जगह पर खड़े हुए हैं। अभी रिसेंटली कल की मैं बात कर रहा हूं, भारत ने 15 साला मुआहदा तय पाया है भारत का 4 यूरोपीय कंट्रीज के साथ, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और इनमें एक और कंट्री है वो मैं भूल रहा हूं। और इन 4 कंट्रीज के साथ मुआहदा 16 साल मुज़ाकरात चलते रहे और फिर जाके ये मुआहदा तय पाया कि अमेरिका वो 4 यूरोपियन कंट्रीज 15 साल में $100 अरब। अब ये मुआहदा क्यों तय पाया गया ये थोड़ा सा पहले सुन लें। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले अंबानी की बेटे की शादी थी, प्री वेडिंग जिसे कहते हैं, शादी से पहले एक खुशी जिसे कहते हैं। उसके अंदर उस बंदे ने, सुनने में ये आया कि 1000 करोड़ तक उसने लगा दिया है। उसने क्यों लगाया है? उसने पूरी दुनिया की सेलिब्रिटीज को क्यों बुलाया? उसकी मेन वजूहात ये थी कि पूरी दुनिया आएगी, पूरी दुनिया देखेगी कि इंडिया एक सेफ कंट्री है और इंडिया में सरमायाकारी करनी चाहिए। इवन उन्होंने अपने चाय वाले को भी, उन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पे, जो नागपुर का उनका चाय वाला है बिल गेट, उसके पास गया चाय पीने के लिए। यानी एक ऐसा मैसेज पास किया गया पूरी दुनिया को जिससे इंडिया में अरबों खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आने लगेगी। ये मैं आपको सिर्फ अभी इसकी बात कर रहा हूं, ये यूरोप के 4 कंट्रीज की। 15 साल में $100 अरब, यानी आप कह लें कि
गालबन कोई $7 अरब पर मंथ पर ईयर, सॉरी 6-7 अरब पर ईयर, और पाकिस्तान पर ईयर $1 अरब की किस्त लेने को तरसता है IMF से। ये खड़ा हुआ है पाकिस्तान, ये हालात हैं पाकिस्तान के, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। और इसी तरह अब वो जो $100 अरब आएगा इंडिया में, उससे इंडिया को एक चीज़ की टेंशन तो ख़त्म हो गई ना, वो ये कि सरमायाकारी कहाँ से आएगी, वो तो आने लग गई। 4 कंट्रीज $100 अरब देंगे, ये अभी 4 कंट्रीज़ की बात है। बरतानिया के साथ अभी उनके मामला चल रहे हैं, बरतानिया का मुआहदा भी अगले वीक टू वीक में सामने आ जाएगा। फिर रशिया भी मैदान में कूदेगा, चाइना भी कूदेगा, फिर अमेरिका भी कूदेगा। आप ये कह लें कि इंडिया के अंदर और नहीं तो $500 अरब आने लगा है अगले 15 साल में, और हम अगले 15 साल में अपने हिसाब किताब को $20 अरब तक भी ले जाएं तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे मुल्क में जो हुक्मरान जमाते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी देखी जाए, उनके पिछले टेन्योर देखे जाएं, तो हमने ज़ीरो तरक्की की है, हम वहीं खड़े हुए हैं। अगर जितने हमारे ऊपर कर्जे हैं और जितने मंसूबे लगाए गए हैं मोटरवेज और ये वगैरह, अगर हम इनको उठाकर बेच देते हैं, अगर हम इनको ख़त्म कर देते हैं, कर्जे तो उतर जाएंगे, मुल्क उधर ही खड़ा होगा, एजुकेशन लेवल उधर ही खड़ा होगा, बेरोज़गारी उधर ही खड़ी होगी, उल्टा बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। मेट्रो से लोग फारिग हो जाएंगे, मोटरवे से लोग फारिग हो जाएंगे, और भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो कि उधार पे हमने लगाए हुए हैं, उनसे लोग फारिग हो जाएंगे। और लोग ये कहते हैं जी हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए। मुझे एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल ऐसा ही रहेगा? इस मुल्क में सरमायाकारी की शदीद ज़रूरत है, कर्जे की ज़रूरत नहीं है, सरमायाकारी की शदीद ज़रूरत है। अब मैं थोड़ी सी और बात करता चलूँ किसान के रिलेटेड। किसान के रिलेटेड खैर अलग व्लॉग बनाएंगे क्योंकि वो एक बहुत बड़ा है।